इतनी गुस्सा हो गई थी कि माचिस लेके मैं अपनी बेटी को 2 से 3 माचिस मैंने जलाए और अपनी बेटी को बर्न करने की कोशिश की। सच में बता रही हूँ, कसम से अपनी बच्चों की कसम खा के मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और मैं मिर्ची पाउडर लेके उसको मैं कहीं मैं आज आँख में झोंकूंगी, सच्ची में बता रही हूँ। इतनी ज़्यादा मैं गुस्से में थी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा होता है ना कि उस टाइम में तो मैं ऐसा कर देती हूँ और मुझे पता होता है कि ये गलत है। मेरी बेटियाँ बच्ची है, मेरे घर के लोग भी बहुत समझाते हैं कि नहीं ये तुम क्या कर रही हो। मेरी जेठानी भी बहुत समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उस गुस्सा को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, ठीक है ना, और मैं ऐसा कर देती हूँ। यही सॉल्यूशन मैं आपसे चाहती हूँ कि क्या आप भी अपने बच्चों को डिप्रेशन में ऐसे आके ऐसा करती थी, और अगर यदि आप उस चीज़ से बाहर निकली हैं तो कैसे निकली हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी अभी कंडीशन क्या है, क्योंकि आप शायद मेरी कंडीशन से ना समझ पाए कि मैं भी कोई ऐसा करने के बारे में सोचती नहीं, बट मैं मजबूर हो जाती हूँ, समझ रहे हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो घर है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि ये आप मैं जो बेड देख रहे हैं पीछे, और ये शायद आपने मेरे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, यहाँ से एक वॉल आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा इतना ही बड़ा रूम है और इसके सामने बस इसी रूम के हिसाब से छोटा सा जो है वो मैं कह सकती हूँ कि दीवार, वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, बरामदा, वहीं पर मेरा टंग रखा हुआ, वहीं पर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो मेरे रहने का जो स्पेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मैं इतने ही जगह पर मैं 24 आवर्स 3 बच्चों को लेके रखती हूँ, समझ रहे हो। तो शायद मेरे फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है ना इस वजह से हाई हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन का वजह दूसरा ये हो सकता है मेरी गरीबी, क्योंकि पहले मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहती। मुझे ऐसा लगता था कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अरे यार इसका पति इतना बुरा है क्या, पैसे नहीं कमाते या फिर इसकी कंडीशन इतनी खराब है। पर फिर मैं सोची नहीं यार मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना तो देखेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने, या फिर आजकल कितने भी पेरेंट्स हैं वो कितने स्ट्रगल से बच्चों को बड़ा करते हैं ना। तो हमें इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता मेरे बच्चे ने क्या, पेरेंट्स ने क्या क्या स्ट्रगल करा है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। साथ ही अभी के समय में जो इतने सारे नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं पैसे की वजह से, तो नेम फेम की वजह से बाप माँ की कत्ल तक हो जा रही है बच्चों के, और लाइफ पार्टनर का तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं इस बारे में वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा, कि शायद कुछ लोग समझे कि नहीं यार कोई अगर इस कंडीशन में रह के भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, खुश रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ, है ना। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक तो हो गया मेरे पास में स्पेस बिल्कुल नहीं है, दूसरा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि अगर यदि अभी मेरे पति को हो ना कि अगर उनको किडनी कोई लीवर वगैरह बेच के भी कुछ करना जाए तो वो कर सकते हैं, इतनी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। और इसका रीजन ये नहीं है कि मेरे पति कमाते नहीं है, वो नशेड़ी जुएरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जुड़वा बच्चे होने की वजह से हमारी कंडीशन इतनी खराब हो गई। अदरवाइज मैं भी एक बिफोर प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मैंने जॉब किया है ना। तो मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और आज भी रह सकती थी, बट ट्विंस बेबी होने की वजह से मेरा हर कुछ तहस नहस हो गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कभी हमने अपनी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं और हम बच्चे का प्लान कर लेते हैं। तो आप जरा सोचिए ये कितना हार्म हो सकता है। कि मैं सच्ची बता रही हूँ, आज मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खा के रही हूँ ना, हम लोग ना, मैं और मेरे पति, जबकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना बहुत अच्छी है, लवली मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान है, फिर भी ना हम लोग मिल के नहीं प्लान करते कि कभी कभी हम दोनों और हम तीनों बच्चों के साथ में कुछ कर ले, क्योंकि हमारी अब इन तीनों बच्चों की झेलने की शक्ति और साथ ही हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है इसकी झेलने की शक्ति कम हो गई है ना। तो मैं आप लोगों से इन फ्यूचर इस चैनल पर इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ कि इन फ्यूचर में आपको अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी मैंने अपने बच्चों के समय में फिजिकली, मेंटली फीस करे हैं, फाइनेंशियली मेरे स्पेस कम होने की वजह से मेरे बच्चों को चलने में दिक्कत आई है, बोलने में दिक्कत आई, हर कुछ को मैंने इसे फिर से संभाला है। तो मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में एकदम रियल नॉलेज दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप उतना भी ना कर सकते हैं तो इसलिए कर लीजिए कि एक माँ जो अभी बहुत लाचार है, आपकी एक लाइक करने से ना मेरे बच्चों को दूध मिल सकता है, मेरे बच्चों को फूड मिल सकता है, मेरे बच्चों को एक कपड़ा मिल सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं मेन टॉपिक पर आती हूँ कि आज मैंने अपने बच्चे के साथ में इतना बुरा क्यों किया। तो ये है फ्रेंड्स मेरे बच्चे का सूसू पॉटी करने की आदत, है ना। अब आप लोग सुन के एग्रेसिव हो जाएंगे, छोटा बच्चा है अभी 3 साल का है तो ये क्यों नहीं करेगा। छोटा बच्चा तो ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा एक साथ में ही सीख लेता है, कुछ बच्चों को सीखने में समय लगता है, कुछ बच्चों को सीखने में ज़्यादा कम समय लगता है। तो मैं आप लोगों से बता दूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सूसू पॉटी पेट में करती है, हालांकि अभी ये पॉटी करना लगभग छोड़ दिया। जब इसको तबीयत खराब रहता है, जैसे पेट में कोई प्रॉब्लम रहता है, तभी ये पेट में पॉटी करती है, अदरवाइज नहीं करती है पिछले 2 महीने से, है ना। बट ये सुसु पेट में करती है। तो मैं इसको मारने का रीजन अब बता रही हूँ। अब ना मैं आपको अभी से 8 महीने पहले ले जाती हूँ, फिर आप कहना कि मैं सही हूँ या फिर मेरे बच्चे गलत हैं। बच्चे तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, बट ये लोग मुझे मेंटली कितना टॉर्चर कर रहे हैं उस बारे में शायद आपको भी दया आ जाएगी। तो ये बात है अभी से 8 से 9 महीने पहले के छठ समय की बात है ना। जब ठंड आने वाला था तो मेरी सिस्टर ने बोली कि अरे छोटी तुम खुद भी प्रेग्नेंट हो और अभी भी तुम्हारे बच्चे पैंट वगैरह में सुसु करते हैं, तो इसे करो, तुम मेहनत करो और अपने बच्चों को सिखाओ कि कम से कम पैंट में सुसु पॉटी ना करें। तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया, इसको सुसु पॉटी करवाने टाइम टाइम पर कैसे भी करके जुड़वा बच्चे थे, समझ ही सकते हो। मैं इन्हें पॉटी की ट्रेनिंग देने के टाइम पर ना, आज भी जब इन्हें शौचालय में बैठती है ना, मैं पंखा होंकती रहती हूँ। मेरे 1-2 वीडियोज आपने देखे होंगे, समझ रहे हो। इतना मेहनत कर करके मैंने इसे पॉटी करने की ट्रेनिंग दी है, सुसु करने की ट्रेनिंग दी है। पर ये 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी पेट में सुसु नहीं की, पॉटी नहीं की। जब मेरा बेटा होने वाला था उस टाइम पे मैं इसको
जिस दिन मेरा बाबू होता उस दिन मैं इसको छोड़ के चली गई अपने ससुराल में ही। और ये चौथे दिन के बाद 5वें दिन हॉस्पिटल मेरे साथ चली गई। आई मीन 4 दिन इसको हम छोड़ दिए। उस 4 दिन में जो ये पैंट में सुसु करने की आदत और पोटी करने की आदत लगा ली, सिर्फ और सिर्फ मैं 4 दिन बता रही हूँ। 5वें दिन ये मेरे साथ चली गई, वहां से मैं इसको मायके लेके चली गई। और तब से मैं फिर से इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये पैंट में सुसु पोटी ना करे, बट नहीं, ये पैंट में ही सुसु पोटी करेगी। समझ रहे हो? सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए ये है कि जब तुम 8 से 9 महीने पहले तुम सीख चुकी थी कि पैंट, ये 4-5 महीने तक बिल्कुल भी सुसु नहीं की पैंट में, बिल्कुल भी पोटी एक बार भी नहीं करती थी। पर ये 3-4 महीने से जो मुझे परेशान करके रखी है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। क्योंकि हमारे पास में फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है, हम लोग अभी इतनी गरीबी झेल रहे हैं कि हमारे पास में पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, लिटरली नहीं होता है। मेरे जुड़वा बेटियां हैं, इनको ना मैं अभी तक मैं बता रही हूँ 3 साल की हो गई, लगभग शायद मैं इसकी 20 जोड़ी भी कपड़े नहीं ली होंगी। अच्छा कपड़ा 200-400 वाला तो शायद 2 ही, मुझे याद है कि इसके पास 200 करके 2 गंजी ला दिए थे दोनों बहनों का, 4 पीस 800 रुपये का, आई मीन 3 साल में। और अदरवाइज ऐसे जो 20 रुपये 30 रुपये का गंजी वगैरह मिलता है वो कभी कभी एक आधा दर्जन ले लेते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 पीस से ज़्यादा नहीं आया होगा। आई मीन इतना ही कपड़ा जुड़वा बच्चे, अब बताओ ये बार बार सुसु करते, मुझे पहनाने के लिए कपड़े ही नहीं होते, है ना। और एक मेरा छोटा बेबी है, उस टाइम पर ये पेंट में सुसु पोटी कर ले, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए नहीं आता कि पेंट में सुसु, गुस्सा इसलिए आता है इसको आता है, पर फिर भी ये बदमाशी करके पेंट में सुसु पोटी करती है। मुझे दुख इस बात का होता है, समझ रहे हो आप? तो आप बताइए कि आप लोगों में से किसी ने क्या ऐसे अपने बच्चे के साथ में फेस किया है? अगर फेस करते थे तो फिर उसने अपनी आदत कैसे छोड़ी? क्योंकि इसको तो मैं लगभग, अब मेरा बेटा का 6ठा महीना शुरू हो गया, 6ठा महीना से मैं इसको फिर से सिखा रही हूँ, बट ये नहीं सीख रही है। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों के पास में अगर कोई सॉल्यूशन है तो बताइएगा, और हो सके तो मेरे पास में अगर यदि भगवान आप लोग साथ देंगे तो मैं इसे किसी अच्छे डॉक्टर के भी पास में लेके जाऊँ। क्योंकि ये बात सही नहीं है कि 3 साल 4 साल का बच्चा हो गया, एक बार ये सीख चुकी थी, फिर से अब ये पेंट में अगर पोटी करिए तो मुझे थोड़ा बहुत डार्क टाइम भी लगता है, क्योंकि कब तक, है ना, लंबा समय तक भी ये परेशान करे, तो ये समटाइम मुझे स्ट्रगल लगता है। और क्या ही बताऊँ, मेरा जो 6 महीने का बाबू है ना, मैं उसको कभी भी एक पैंट नहीं पहनाती हूँ, उसका वाला सारा पैंट मैं इस लड़की को देती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुसु करती है ना पैंट में कि उसको पहनाने के लिए पैंट नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ? फिर आप लोग कहोगे कि नहीं दीदी आपको तो बताया नहीं करना। आप मेरी कंडीशन देखिए, और उस कंडीशन में 3-3 बच्चे देखिए, मेरा मेंटली प्रेशर कहाँ जाएगा? और उसके ऊपर से घर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों बच्चे की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताइए मैं क्या करूँ, है ना। तो प्लीज़ आपके पास में कोई सॉल्यूशन हो तो बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय।